सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 29 अगस्त को जनपद सीतापुर के महमूदाबाद से खेत खलिहान, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं इस मुद्दे पर समाचार प्लस की टीम ने उनसे बातचीत की और पूछा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक आता चला जा रहा है, सभी पार्टी अपने अपने तरह की तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी खेत खलिहान, कुटीर उद्योग बचाओ, बेरोजगार किसान पटेल यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसकी अगुवाई खुद सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी ने किया है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे हम ये जो यात्रा शुरू की गई है, इसका मुख्य मकसद। धन्यवाद समाचार प्लस में आपने अपनी बात कहने का मुझे मौका दिया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से पूरे प्रदेश में खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ और रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा निकालने का मैंने फैसला किया। कल मैं सीतापुर के बॉर्डर में आया, जब से लगातार महमूदाबाद, बिस्वा, मोहाली और सीतापुर हर जगह इस यात्रा का भारी स्वागत हो रहा है, समर्थन मिल रहा है। लोग बीजेपी से परेशान हैं क्योंकि बीजेपी ने जो कहा वो किया नहीं। 7 साल मोदी जी को हो गए और 4.5 साल योगी जी को हो गए। योगी मोदी जी ने जो वादा किसानों से किया, उनके वादे को निभाया नहीं, इसीलिए किसान बहुत परेशान है। देश का पूरे किसान आंदोलन में है। आंदोलन इसलिए है कि किसानों के हित के वो कानून नहीं हैं, वो पूंजीपतियों के हित के कानून, इसलिए उन किसान लोगों ने उनका विरोध किया है। जाड़ा, गर्मी, बरसात पूरे 10 महीने हो गए बैठे हुए। ये देश किसानों का है। सबसे बड़ा रोल हमारे देश की आज़ादी में किसानों का था। किसानों ने ही आज़ादी दिलाई। गांधी जी ने सरदार पटेल जी को, किसान नेता को जोड़ा और देश के किसानों को खड़ा किया अंग्रेज़ों को हटाने के लिए। उन किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार अन्याय कर रही है। अगर वो कोई बात मांगते हैं, किसी बात की मांग करते हैं, याचना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बजाय उनकी बात सुनने के, बात उनकी हल करने के, उनके ऊपर लाठी चला रही है। लाठी चार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, पानी की बौछार करती है, कीला सड़कों में लगा देती है, फर्जी मुकदमों में फंसा देती है। इतना बड़ा अन्याय दुनिया के किसी देश में किसानों के साथ नहीं हो रहा है जो बीजेपी के शासन में हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने किसानों के बीच में यात्रा नौजवानों के लिए निकाली है कि नौजवान आज हमारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। सारा सरकारी तंत्र ख़त्म कर दे रहे हैं, निजी संस्थाओं में सब चीज़ें पहुंचा दे रहे हैं। सरकार ही एक नौजवान का सहारा होता है कि सरकार शिक्षित रोजगारों को और अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का सृजन करती है। हमारी सरकारें योजनाएं चलाती हैं, लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा रोजगार के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। अरे जैसा कि अखिलेश जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम लोग आगामी चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह से हासिल करेंगे आप? देखिए, हमारे नेता जो अपनी बात कहते हैं, 351 प्लस का हमारा लक्ष्य है और हमें दिखाई भी देता है। आज का ऐसा नहीं कि केवल सीतापुर में आज बात कर रहा हूँ। मैं पिछले दिनों पूर्वांचल में, सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में, बनारस में, भदोही में, इलाहाबाद में, फतेहपुर में, बरेली में, पीलीभीत में, शाहजहाँपुर में, लखीमपुर, सब जगह हम गए हैं। कहीं पर कोरोना से हमारे तमाम लोग जो नहीं रहे हमारे बीच में, उनके परिवारों से मिलने गए। तो हर जगह से आवाज़ आ रही कि अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश यादव की नीतियाँ, अखिलेश यादव जी के सिद्धांत, अखिलेश यादव जी का कार्य व्यवहार बहुत अच्छा है। ये जनता महसूस कर रही है, इसीलिए भारी भीड़ उमड़ रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो अभी आपके लीफलेट में दिया गया है कि हम जो अगला चुनाव है वो अखिलेश जी के नाम और अपने काम पर लड़ेंगे, तो ये काम आपका पूर्व की सरकार, जो आपने पिछली सरकार में किया था, तो क्या लगता है कि इस बार जनता उसको दृष्टिगत रखते हुए आपको मौका देगी? देखिए, जनता सदैव चाहती है कि हमारा विकास हो, हमारी शिक्षा का इंतजाम हो, हमारे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, हमारे चलने के लिए अच्छी सड़कें हों, किसानों के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, किसानों की अच्छी फसलें हों। जनता ये चाहती है और बीजेपी ने ये बात कहा कि हम पूर्व सरकारों से बहुत अच्छा कर देंगे, हम किसानों की आय को दुगुना कर देंगे। और किसान की आय दुगुना तो छोड़िए, किसान को लागत मूल्य नहीं मिल रहा। आप डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, खाद का दाम, बिजली का दाम बेतहाशा वृद्धि कर दी और किसान की फसल में कोई वृद्धि नहीं की। अभी गन्ना देखिए, अभी गन्ने का आया है उत्तर प्रदेश में, 1 रुपये भी गन्ना में नहीं बढ़ा रहे। 5 साल हो रहे हैं और इन 5 सालों में गन्ना किसान अपना बकाया मूल्य मांग रहा है।
जो उसका 12,000 करोड़ के ऊपर बकाया है उसको योगी जी नहीं दे रहे हैं और गलत बयानी करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में कहा 14 दिन के अंदर दे देंगे हम। 14 दिन का वादा कहाँ है? किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ किसान चाहे गन्ने का हो, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो। हमारी तरफ आलू का किसान परेशान, जब आलू आता है तो 4 रुपये किलो बिकता है और वही आलू उपभोक्ता को 20 रुपये किलो मिलता है। तो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में असंतुलन बीजेपी ने किया है, क्योंकि ये बिचौलियों को मौका देते हैं। ये बिचौलियों को मौका दे करके उनको धन कमाते हैं, उन्हीं से पैसा लेते हैं, उन्हीं के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। इसलिए ये लोग बिचौलियों पालते हैं। और बीजेपी को शुरू से हमारे नेताओं ने कहा, देश के सारे लोगों ने कहा कि बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी है, जो कहती है वो कभी नहीं करती है। ये थे हमारे साथ नरेश उत्तम पटेल जी, सपा प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद क्या है और वो बहुमत का आंकड़ा किस तरह से पार करेंगे। इन सब चीज़ों पर उन्होंने पूरी तरह से बेबाकी से जवाब समाचार प्लस को दिया है। सीतापुर से समाचार प्लस के लिए मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट।